नमस्कार दोस्तों, दिस साइड ममता गुरुंग। आई एम अ डायमंड पार्टनर विद वीवो कॉरपोरेशन। और हमारा जो वॉच लाइट से है ना, ये क्या करती है, हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती है। और मॉनिटर करके जो मेजरमेंट है वो कहाँ पे दिखाई देता है, हमारा वीवो स्मार्ट ऐप में। राइट, आपको मोबाइल पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपका एंड्रॉयड का मोबाइल है तो आपको प्ले स्टोर में जाके आपको वीवो स्मार्ट ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। और अगर आपका आईफोन है तो आपको ऐप स्टोर में जाके वीवो स्मार्ट ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। जब भी इंस्टॉल करोगे उस टाइम कंपनी डिटेल मांगती है, तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम पे आपको हम जो आपने हमारे कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम जो मेल आईडी दिया वो मेल आईडी आपका यहाँ का यूज़र नेम है। और जो न्यू पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपका यहाँ का पासवर्ड है। करने के बाद आपको ये इंस्टॉल हो जाते होने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का आइकॉन आपको दिखाई देता है, इस टाइप का आइकॉन। ठीक है, ये हमारा वीवो स्मार्ट ऐप के आइकॉन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन पेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मेन पेज है। राइट, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डाटा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेन पेज है। जब भी हम लोग डाटा को रिफ्रेश करना है तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके नीचे हमें एप्लीकेशन को, ये हमारे जो बंदे खड़े हैं उसको ऐसे नीचे खींचेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाती है। तो आपको जो भी लेटेस्ट डाटा वगैरह यहाँ पे अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि अभी यहाँ मेरा डेली जो हेल्थ का गोल है 5000 स्टेप्स है। तो आज मेरा 20,000 स्टेप्स हुआ है, 20,781 स्टेप्स हुआ है। और मेरा डेली का 504 कैलोरीज मेरा बर्न करना, ये मेरा हेल्थ का गोल मैंने लिया हुआ है। तो क्या हुआ, मेरा अभी 733 मेरा कैलोरीज बर्न हो चुका है। तो ये 100% दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आपका हेल्थ का गोल कंप्लीट होता है जो भी आपने लिया है तो ये 100% सर्कल हो जाता है। ठीक है, मेरा भी क्या है कि 5000 से एबव है तो मेरा 100% हो गया। तो अभी आज मैं 5 आवर्स में स्टैंडिंग मोड में रहा। ठीक है, 12 आवर्स स्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको बिलो एज 40 है तो डेली बेसिस में आपका 10,000 स्टेप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी और फिट लाइफ स्टाइल अगर चाहते हैं तो अगर आपका स्टैंडिंग मोड में अगर देखा जाए तो 12 आवर्स का स्टैंडिंग होना मैंडेटरी है अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो। राइट, तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको जैसे ये 20,000 के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल वगैरह दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप कितने चले यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है। ये आज का है, आप यहाँ पे टी करके ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टी है, ये टुडे का है। और ये डेली का अगर हमें देखना है तो इस डी पे हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, डी पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डी पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह डेली बेसिस का आपने कितने चला इस तरीके से आपको पूरा दिखाई देता है ना। तो ये ठीक है, मेरा डेली बेसिस का है ये, कभी पूरा होता है कभी नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारा हेल्थ चैलेंज है। तो हमारा डिवाइस क्या है, हमें यूज़ करके हमारे लाइफ स्टाइल का हमें चेंज करना है। राइट, तो आपने कितना स्टेप्स आप चले है ना, और एक्सरसाइज नहीं हुआ लेकिन वॉकिंग बहुत था मेरा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर मैं आज डिस्टेंस तय किया है। कैलोरीज मेरा 743 मेरा मतलब कि बर्न किया हुआ है। तो 5 आवर्स का मेरा स्टैंडिंग है। ओके, अब हम टुडे पे बात करते हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब हम बैक जाएंगे और यहाँ पे जो रनिंग मोड है ना, ये रनिंग मोड है। आपने यहाँ पे आप रनिंग है, ये रनिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आपने रनिंग की कैसे कैसे क्या का मतलब ये पूरा दिखाता है, पूरा रिकॉर्ड जब से आपका रिकॉर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से है ना। आप कितने किलोमीटर चले और कितना आवर चले यहाँ पे इस तरीके है ना, कितना किलोमीटर चला है ना। तो आपका यहाँ पे कितना मिनट 24 मिनट 43 सेकेंड में चला। तो इस तरीके से दिखाता है ये आपको। ठीक है, राइट, जो भी आप चलते हैं उसका पूरा दिखाता है इस तरीके से। फिर हम बैठ जाते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, साइकिलिंग। अगर आपने साइकिलिंग करी है तो साइकिलिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप साइकिलिंग में आपने कितना कैलोरीज बर्न किया है ना। तो ये आपने कितना कैलोरीज बर्न किया और कितना मिनट्स आपका साइकिलिंग किया ये यहाँ पे दिखाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है,
और साइकिलिंग करते वक्त आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं, यहाँ पे इस एरो पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह वॉकिंग वगैरह का इस तरीके से दिखाता है, अभी नहीं दिखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग साइकिलिंग वगैरह का हम लोग इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, राइट। और हम बैक जाते हैं, जैसे आपका यहाँ पे स्पीड वॉक आपने कितना किया, स्पीड वॉक के बारे में आपको पूरा दिखाएगा, कितना किलोमीटर चले है ना, और कितना आवर्स चला, ये पूरा इस तरीके से दिखाता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डाटा एक्वायर वगैरह पूरा आपका वॉकिंग का डाटा वगैरह दिखाता है, ठीक है। और हम फिर बैक चलते हैं, स्पीड वॉक का हो गया, ये बॉलिंग वगैरह का है, राइट। तो बॉलिंग हो गया आपका, बैडमिंटन हो गया है ना, इस तरीके से आपने कितना कैलोरीज बर्न किया, यहाँ पे कैलोरीज कितना बर्न किया, कितना मिनट्स आपने खेला। तो ये देखो बैडमिंटन का इस तरीके दिखाता है, बॉल किया था इस तरीके से, है ना। तो पिक्चर आपको इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है, राइट। और अब हम बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे अब माउंटेनिंग, अगर आपने चढ़ाई चढ़ी है, राइट, चढ़ाई चढ़ी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो माउंटेन कितना, मतलब मेरा 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर में मैं जब नेपाल में था तब मैं चढ़ाई किया था, उस टाइम पे 4 किलो 16 मीटर में चढ़ाई किया, 3 आवर्स 14 सेकेंड 14 मिनट्स एंड 11 सेकेंड मेरा चढ़ाई हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस टाइम आपने यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप पूरा उस टाइम का हमारा हार्ट रेट क्या है ना, टाइम क्या है, आपका पेस क्या है, कैलोरीज कितना बर्न हुआ है ना, हार्ट रेट मेरा कितना रहा, टोटल स्ट्रेस मेरा कितना रहा, स्पीड 1 पॉइंट थी इतना है ना, हार्ट रेट स्टेप्स मेरा 41 स्ट्राइड इस तरीके से दिखा CM है ना। तो इस तरीके से मेरा हार्ट रेट, तो ये हमारा क्या है कि ये कलर ऑन स्टाटस है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे ये ग्रे कलर है तो हमारा ये ग्रे कलर है, तो ये हमारा मिनिमम रेगुलर है, ये ग्रे कलर है तो मिनिमम रेगुलर है, ब्लू है तो हमारा हम लोग वार्म अप मोड पे हैं, और ग्रीन है तो हमारा ये फैट बर्निंग मोड पे है, और हमारा येलो है तो ये मिनी एरोबिक है, पिंक में है तो हमारा एनएरोबिक है, और रेड है तो हमारा एक्सट्रीम है। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं है ना, कहीं हम लोग ट्रेडमिल पे वॉकिंग करते हैं, कहीं हम लोग मतलब योगा कर रहे, जब भी कर रहे तो हम लोग क्या करना, अगर आपको फैट बर्निंग करना है तो ग्रीन मोड पे रह के हमें करना है ना। जैसे हम एक्सरसाइज करते भागते भागते, अगर हमारा यहाँ वॉच पे आपका कॉलर दिखाता है, जब भी हमने क्लिक करते हैं है ना वॉक करते वक्त, तो वहाँ पे अगर रेड आए तो हमें क्या करना है, उसको मतलब रेस्ट करके दोबारा करना, नहीं तो छोड़ना है, क्योंकि रेट का मतलब है बहुत ज़्यादा, कि उस टाइम क्या है कि हमारा जो हार्ट है ऑक्सीजन पंपिंग नहीं कर सकता है ना। तो इस वजह से आपके डेंजर होगा, अगर ज़बरदस्ती रेड मोड पे भी आ गया और आप ज़बरदस्ती कर रहे तो इनकेस डेथ होने का पॉसिबिलिटी होता है। इसलिए क्या है कि आपने सुना ही होगा कि मार्केट में जैसे जिम वगैरह में ट्रेडमिल करते करते बंदे का डेथ भी हुआ, मतलब दैट इज़ द पॉसिबल, इस तरीके से हो सकता है ना। तो हमारे यहाँ पे हमारा ये डिवाइस हमेशा हमें क्या करता है, प्रिडिक्ट करती है ना, आपको पहले एडवांस में आपको प्रोडिक्शन वगैरह करती है जो भी होने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे मेरा वार्म अप मोड 37% है, मेरा मिनी रेगुलर 10% है, और मेरा फैट बर्निंग 46%, और मेरा एरोबिक आपका 6% है, और एनारोबिक ये हमारा पिंक है थोड़ा सा ये है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ओके। और हम बात करते हैं अब यहाँ पे, जैसे अगर स्विमिंग किया तो स्विमिंग का भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और अदर एक्टिविटी में है ना, आपने योगा करी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये वाला, जैसे ये यहाँ पे आप देखा रहे, ये मेरा पूरा मतलब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इस टाइप का दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कैलोरी 366 कैलोरी बर्न हुआ है ना, 1 आवर 29 मिनट्स का मेरा एक्सरसाइज था, एरोबिक था है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं है ना, कितना कैलोरीज बर्न हुआ, ये सारा
हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पे ऐप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मेजरमेंट के कारण हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में हम इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने। अब मतलब लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए हम इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो आज मेरा स्लीप क्वालिटी, आज रात में लेट नाइट सोए, मतलब सुबह में 4 बजे सोया था, कुछ काम था मेरा, है ना, उसकी वजह से। तो यहाँ पे मेरा अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्लीप का क्या है कि ये आज का स्कोर है ना, 72 स्कोर। आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन देती है ना। स्लीप स्कोर वेयर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्लीप एंड डीप स्लीप एंड द टाइम इट टुक फॉल स्लीप, है ना। आपका सोने पर और डीप स्लीप और आपका जो भी ड्यूरेशन ऑफ स्लीप के ऊपर आपको कैलकुलेट करके देती है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो हमारा जो बेस्ट स्लीप टाइम रहेगा 7 से 10 घंटे का, अगर आपको मिनिमम स्लीप सोना है। और साथ में आपका जो डीप स्लीप आपका कितना होना चाहिए, 15% से 30% तक होना, 15% से लेकर 30% का स्लीप टाइम परसेंटेज होना चाहिए, है ना, डीप स्लीप। और साथ में आपका जब भी फॉल स्लीप करेंगे 12 बजे से पहले आपको फॉल स्लीप करना है, क्योंकि हमारा 11 से लेकर 2 बजे के बीच में हमारे जो सेल्स वगैरह है उस टाइम क्या करता है, रिजुविनेट करता है, डिटॉक्सीफाई का वो सिस्टम चलता है। अगर उस टाइम हम नहीं सोया तो क्या हो सकता है, हमारे अगर उसी तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल जिए तो फ्यूचर में हमारे बॉडी के अंदर क्रोनिक डिजीज़ वगैरह आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्लीप एक इसेंशियल है हमारे बॉडी हेल्थ के लिए, इसलिए 8 घंटे का नींद ज़रूर लेना चाहिए हमें, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा, देखो अब 15% से लेकर 30% का डीप स्लीप होना चाहिए, मेरा 35% है। मेरा स्लीप बहुत अच्छा है, मेरा डीप स्लीप बहुत अच्छा है। नाइट स्लीप 60% है और वेकअप मेरा 5 मिनट्स है। मेरा टोटल स्लीप 4 आवर 46 मिनट में भी मेरा 1 आवर 40 मिनट्स का मेरा डीप स्लीप है। दैट इज़ द वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ देख सकते हैं, आप अपना स्लीप एवोल्यूशन को क्या दे सकते हैं ना, आपको यहाँ पे करेंगे तो ये है कि आपका बैड है ना। अब सेकंड पे हम लोग करेंगे, अब इसका हमारा सो है, ठीक ठीक है, ठीक है। और हम इसको करेंगे तो ये हमारा गुड है, मेरा अच्छा है बोल सकते हैं एवोल्यूशन करने के लिए। और ये आपका एक्सीलेंट है, ठीक है। तो एक्सीलेंट अभी देख सकते, जैसे आप बेड टाइम पे जाना है, बेड टाइम जाते वक्त आपने टी एंड कॉफ़ी लिया या अल्कोहल लिया, उसको भी हम एक क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से ना। अल्कोहल लिया तो अल्कोहल पे क्लिक कर सकता है, और खाना लेट खाया तो यहाँ पे क्लिक कर सकता है, और वर्कआउट आपने किया तो यहाँ पे कर सकता है। इंटरटेनमेंट, अगर कोई वीडियो गेम वगैरह खेला है ना, म्यूजिक वगैरह सुनता है, यहाँ पे कर सकता है। स्टडी वर्क लेट हुआ है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और बेड पे नहीं था, है ना, वॉकिंग पे था, है ना, नाइट शिफ्ट का वॉकिंग था तो यहाँ पे भी कर सकता है। और स्ट्रेसफुल डे था आपका, डे टाइम क्या था, स्ट्रेसफुल था तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से तो मुझे यहाँ स्लीप क्वालिटी इस तरीके से आपको सजेशन भी दिया जाता है मेरा, क्योंकि बहुत कम नींद हुआ था, टू लिटल स्लीप, बहुत कम नींद है। स्लीप टाइम इज़ द लेस देन 5 आवर्स, है ना। मेरा जो स्लीप टाइम 7 घंटे से भी नीचे का है, कम है। तो गेटिंग इनफ स्लीप कैन हेल्प यू इज रीस्टोर हाई फंक्शन एंड क्लियर योर बॉडी ऑफ टॉक्सिन एंड फैटिक, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट इनफ स्लीप, है ना। तो मुझे हमारा जो फैटिक हो गया, आपको टॉक्सिन वगैरह डिटॉक्सीफाई करने का, है ना, बॉडी फंक्शन वगैरह रीस्टोर करने का ऐसा फंक्शन चलता है ना। तो इतना तो हमें सोना ही चाहिए, इसलिए अभी मुझे वो लोग क्या करें, सजेशन दे रहे हैं। तो टू लेट स्लीप, और बहुत लेट भी सोया करें। फॉल स्लीप आफ्टर 12 o'clock, 12 बजे से के बाद सोया नहीं, वो बताया इन लोगों ने, है ना। इट इज़ द टाइम फॉर द बॉडी टू रीस्टोर इट फंक्शन एंड रिहाइबिलिटेड आफ्टर 12 o'clock, है ना। हमारा बॉडी का रीस्टोर रिहाइबिलिटेड होता है 12 बजे के बाद, इसलिए हमें 12 बजे से पहले हमें सोना चाहिए, ठीक है। तो मैं 12 बजे के बाद भी नहीं सोया था, 4 बजे सोया था। तो क्लॉक इन द इवनिंग, सो ट्राई टू अवॉइड स्टेइंग अप टू लेट, it is recommended that you fall sleep before 11 o'clock, 11 बजे से पहले हमें सोना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करता है, ये सजेशन देता है। अब हम, ये तो हमारा 2 डे का हो गया, ये हमारा डेली का अगर आप देखना है तो ये डी पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ डी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको डेली का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आज देखो, आज का मेरा यहाँ पे आप देखा है
ये मेरा 3 बजकर 48 मिनट में मैं सोया था। गेट अप सुबह 8 बजकर 34 मिनट उठा, और टोटल स्लीप 4 आवर 46 मिनट, और डीप स्लीप 1 आवर 40 मिनट, एंड लाइट स्लीप मेरा 2 आवर्स 52 मिनट्स, एंड वेकअप मेरा 14 मिनट्स है ना। तो आज का ये है, ये कल का था। अब यहाँ पे ये कल का है। कल का आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है ना। कल का मेरा ये रहा, मेरा गेट अप 12 बजे मैं सोया था, है ना। तो इस तरीके से आपको देखा था। डेली बेसिस पे आप लोग देखना चाहते हैं, इस तरीके देख सकते हैं, राइट। यह हमारा स्लीप स्कोर है। ओके, अब हम बैक जाते हैं। अब ये मेरा हार्ट रेट है ना। हार्ट रेट मेरा बेसिकली देखा जाए तो मेरा एवरेज 80 BPM है, लोएस्ट में 53 BPM है, और हाईएस्ट में 103 BPM तक मेरा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर, मेरा बॉडी टेम्परेचर है, मेरा करंट मेरा 36.6 डिग्री सेल्सियस है, और लोएस्ट भी 36.4 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट मेरा 37.5 डिग्री सेल्सियस है। और ये अबाउट टेम्परेचर है ना। पूरा बॉडी टेम्परेचर के बारे में आपको यहाँ पूरा इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ये दूसरा मेजरमेंट है। यहाँ पे एक लेज़र है, मैं अभी बाद में बताऊँगी इसको। पहले हम, ये मेरा क्या है कि आपका SpO2 है, ये मेरा ऑक्सीजनेशन लेवल का ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा ऑक्सीजनेशन लेवल है आपका SpO2। आपका मेरा एवरेज मेरा 89.7 है, और लोएस्ट में 82.0 है, और हाईएस्ट में मेरा 97 तक जाती है ना। तो आप यहाँ जाएंगे तो आप SpO2 क्या है, तो उसको हमें देख, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा, है ना। तो ये SpO2 क्या है, आपको यहाँ पे ब्लू कलर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे ये ब्लू कलर का लाइन है, ये है ना। यहाँ पे व्हाट इज़ द ब्लड ऑक्सीजनेशन टिप्स फॉर मेजरमेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ब्लड ऑक्सीजनेशन क्या है, आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिलती है, और टिप्स ऑफ मेजरमेंट है ना, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल का, ठीक है। आपका एनर्जी हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 50 एंड एबव का होना चाहिए। ये मेरा एनर्जी लेवल है ना। मेरा 50 एंड एबव भी रहता है मोस्टली। आप ये दूसरा दिन का 9 तारीख का देखना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। आप, है ना। तो ये मेरा 8 तारीख का है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मोस्टली मेरा 70 एबव भी होता है ना। तो ये इस तरीके से हम एनर्जी लेवल को हम देख सकते हैं। और ये हमारा ब्लड प्रेशर है ना। ये ब्लड प्रेशर है। ये ब्लड प्रेशर हमारा कॉलर के हिसाब से देता है कंपनी। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये हमारा कॉलर है ना। कॉलर टाइप का हमारा मेजरमेंट होता है। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ना। तो ये इस टाइप का नॉर्मल है। तो यहाँ पे मेरा क्या दिखा, ये बहुत लो है ना। ग्रीन क्या होता है, मोस्टली नॉर्मल इस तरीके का। यहाँ पे ग्रीन कलर का आता है। ये यहाँ पे कॉलर के हिसाब से हमारा लो है, या आपका नॉर्मल है, हाई है, इस तरीके से बताया। रेड आएगा तो हमारा हाई जाएगा, ठीक है। ये मेरा अभी 121/78 मेरा ये लो दिखा रहा है, 119/83 नॉर्मल दिखा रहा है ना। इस तरीके से मेरा हर एक घंटे, हर एक आफ्टर 1 आवर में हमें क्या करता है, इस तरीके मेजर 3:32 पे दिया, 4:32 दिया। इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर का भी हमारे मेजरमेंट हम देख सकते हैं। और अदर्स डेज का भी देखना है तो यहाँ टुडे के आगे एरो है, इसको हम क्लिक करेंगे तो और डेट का भी हम लोग देख सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा 9 तारीख का देखते हैं, 9 तारीख का मेरा है ना। इस तरीके से हम लोग ब्लड प्रेशर को भी देख सकते हैं। और ये हमारा आर्टरी फाइब्रिलेशन है, बहुत अच्छा मेजरमेंट है। है ना। इस तरीके का क्या है कि ये हमारा इस तरीके का हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट नॉर्मल देख सकते हैं। ये आज का है। अगर हमारा कल का देखना है तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके हमारा 9 तारीख को देखेंगे, तो ये 9 तारीख का मेरा ऐसा है। इस तरीके से आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। और ये मेजरमेंट क्या है, यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है पूरा, है ना। तो आप यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारा
इस टाइप का अगर आता है तो ये हमारा नॉर्मल साइनस रिदम है। अब इस तरीके से, क्योंकि ये डॉक्टर लोग जानते हैं, हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि इस टाइप का है, क्योंकि ये अदर जो साइन है इस तरीके का आएगा तो ये सारा हमारा एबनॉर्मल होता है ना। तो जब भी हमारा बीपी, हार्ट रेट और ब्रीथ रेट कंटिन्यूसली आउट ऑफ रेंज आ रहा है और ये भी एबनॉर्मल आ रहा है तो हमें तुरंत हार्ट के डॉक्टर के पास जाके हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल आने का मतलब है हार्ट अटैक होने का ये सिम्टम है। ठीक है, तो हमें हार्ट अटैक होने से भी हमारे ये डिवाइस अलर्ट करता है, तो हम हार्ट अटैक होने से भी हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और ये मेरा ब्रीथ रेट है ना। तो ब्रीथ रेट मेरा मोस्टली देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 15 बीपीएम मेरा एवरेज है, लोएस्ट 10 बीपीएम है, हाईएस्ट में 26 बीपीएम है। ओके, और ये मेरा मूड है ना। मूड हमेशा काम और हैप्पी पे आपको लेके आना है। आपको मूड है ना, मूड बहुत हमारा हेल्थ के ऊपर सफ़र करता है। मूड अगर अच्छा नहीं है तो हमारा हर चीज़ हेल्थ के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करती है आपको, है ना। तो इसलिए मोस्टली मेरा मूड मेरा 9 है ना। पेसिमिस्टिक मेरा 4 टाइम्स हुआ है, हैप्पी मेरा 2 टाइम्स है। तो मोस्टली मेरा क्या होता है, काम मूड रहता है, बहुत कूल है मेरा, है ना। तो काम मूड की वजह से क्या है कि काम मूड होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हर प्रॉब्लम को भी हम लोग सोल्यूशन पे ले जा सकते हैं। तो हमारा बहुत शांत नेचर होना चाहिए। ओके, और ये हो गया। और एक हमारा बैंड के पल्स वेव डायग्नोस्टिक है, तो लेकिन अब ये कंटिन्यू नहीं होगा, फिर भी मैं आपको हल्का मैं दिखा देती हूँ। अभी कंटिन्यूटी नहीं है, मैं पुराना रिपोर्ट में आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहाँ टुडे पे जाएंगे, अभी का रिसेंटली, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी हटा चुका है इस मेजरमेंट को। ये आईफोन में तो अलाउ नहीं है, आईफोन में तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन एंड्रॉयड में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, ये मेजरमेंट नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हैं, ये एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आगे का डेट वगैरह का भी देख, मैं अक्टूबर का आपको 12 तारीख का मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से देख सकता है ना। इसके लिए आपका आर्टरी फाइब्रिलेशन ऑन होना चाहिए। ये ओपन पे हमें क्लिक करेंगे, ये बहुत अच्छा है हमारा। ये बैंड के पल्स पे वेब हमारा 12 ऑर्गन्स का मेजरमेंट आप देख सकते हैं। हमारा 12 ऑर्गन्स का फंक्शन वगैरह नॉर्मल है या कैसा है, इन्फ्लेमेशन है या डेंजर पे है, उस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, है ना। तो ये जैसे ये हमारा 12 ये हमारा वेब पल्स डायग्नोस्टिक है, हमारा ये मेरिडियन एनालिसिस है। तो मेरिडियन एनालिसिस क्या है, तो आपको यहाँ पे एरो, आपका गोल सर्कल के अंदर क्वेश्चन मार्क है, इसको क्लिक करेंगे तो व्हाट इज़ द मेरिडियन ऑफ मेरिडियन एनालिसिस, ये आपको पढ़ने को इस तरीके से मिलता है। ओके, तो ये मेरा लॉन्ग्स का है। देखो हमारा ग्रीन है तो नॉर्मल है, अगर येलो है चाहे आगे चाहे पीछे का तो वो इन्फ्लामेशन है, हमारे उस फंक्शन पे इन्फ्लामेशन है। और रेड है तो वो क्या है, गो टू डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अगर कंटिन्यू आपका एक ही ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूटी, ये जो बटन, ये जो मतलब वाइट मार्क्स है ना, ये मार्क क्या होगा, आपका येलो पे कंटिन्यू 1 हफ्ते तक आया, रेड पे 1 हफ्ते तक आया, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उस फंक्शन के रिलेटेड आपको चेक करना है। ठीक है, ठीक है। मेरा मेरिडियन ऑफ लंग्स भी नॉर्मल है, मेरिडियन ऑफ इंटेस्टाइन भी नॉर्मल है, आपका स्लीप एंड पैनक्रियास भी नॉर्मल है, स्टोमैक नॉर्मल है। थोड़ा सा हार्ट, मेरिडियन ऑफ हार्ट पे थोड़ा सा मेरा इन्फ्लेमेशन दिखाया, लेकिन एक ही दिन दिखाया, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरा नॉर्मल है, ब्लैडर भी थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन दिखाया, किडनी मेरा नॉर्मल है, पेरिकार्डियम भी मेरा नॉर्मल है, और 3 ईटर्स भी मेरा नॉर्मल है, ब्लैडर भी मेरा नॉर्मल है, और मेरिडियन ऑफ लीवर भी मेरा नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, मतलब आपका मेरिडियन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है, मेरिडियन ऑफ लीवर क्या है, ये पूरा जो लाल सर्कल के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा उसका फंक्शन के बारे में क्या है ये चीज़ें वो आपको पढ़ने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। आप देखो यहाँ बायोलॉजिकल एनर्जी क्या है, मेरा 100%
है ना। तो इसको भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बायोलॉजिकल एनर्जी क्या है आपको यहाँ पता चल जाएगा। ओके, और उसके बाद ये मेरा बैलेंस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक ये प्रोसेस है, 41% है मेरा। इसको भी क्या है, बैलेंस एंड कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट अ डॉक्टर, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत हमें समझने के लिए इस तरीके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकता है ये आप स्ट्रेस इंडेक्स क्या है, इसको यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेस इंडेक्स क्या है, 0 है। मैं बहुत कूल हूँ ना, कोई भी टेंशन होता मैं टेंशन नहीं लेती। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्ट्रेस लेवल बहुत कम रखना है। ठीक है, तो आप हमेशा हेल्दी रहो, मूड हमेशा आपको काम रखना है, हैप्पी रखना है, और आपका स्ट्रेस लेवल 0 रखना है। ओके, इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे मेजरमेंट का पार्ट था। आपको डाटा पे जाके पूरा मेजरमेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और अब हम आते हैं डिवाइस में। ठीक है, ये हमारा ये हमारा डिवाइस है ना। ये डिवाइस पे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप इस तरीके से हम देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाके वॉच पे हमें क्लिक करना है। वॉच पे हमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके यहाँ पे आप अलार्म वगैरह सेट कर सकता है। ये मेरा अलार्म शेड्यूल है मेरा अपना जूम का शेड्यूल वगैरह जो भी है, और भी मेरा शेड्यूल है वो उसको भी मुझे ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा सेडेंटरी रिमाइंडर है ना। जैसे लंच ब्रेक वगैरह करना भूल जाते हैं तो उस टाइम का मेरा लंच ब्रेक का मैंने अलार्म लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट रिमाइंडर है। ये स्मार्ट रिमाइंडर आपका जैसे आपका जो सोशल मीडिया का है ना, जैसे आपका लाइन हो गया, जीमेल, ट्विटर, मैसेंजर, इंस्टाग्राम है ना, ये सारा चीज़ें आपको घड़ी पे अगर आपको अलर्ट देना चाहते हैं तो जैसे अब ये रेड है ना, ये वाइट होता है तो इसको इस तरीके से हम कर देते हैं। जैसे आपका ये रेड है ना, अब इसको ऐसा कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर इसको ऐसा करेंगे तो ये हमें मैसेज देगा, हमारा वॉच पे हमें मैसेज देता है। ठीक है, तो ये हमारा सोशल नोटिफिकेशन है। जैसे अब हमारा ये है गार्जियन है ना, गार्जियन पे हम क्लिक करेंगे तो गार्जियन पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि ये जो हार्ट रेट है, ब्रीथ रेट है, ब्लड प्रेशर, इसमें क्या करना है, गार्जियन एक हमारा पेरेंट्स की तरह हमें केयर करता है ना। पेरेंट ये गार्जियन फंक्शन हमें एज हमारे जो बॉडी का जो मेजरमेंट है, जैसे हार्ट रेट, ब्रीथ रेट, ब्लड प्रेशर है ना, ऑक्सीजनेशन लेवल हो गया, आपका क्या बोलता है ये बॉडी टेम्परेचर हो गया, आर्टरी फाइब्रिलेशन हो गया, फॉल डिटेक्शन, इन सब को जब भी आउट ऑफ रेंज मतलब नॉर्मल वैल्यू से या तो ज़्यादा या तो नॉर्मल वैल्यू से कम वाला नॉर्मल वैल्यू से और कम रहा, ज़्यादा वाला जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, आपको ये हमें अलर्ट करता है कि आउट ऑफ रेंज हो गया करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपका मेरा जो हार्ट रेट है 50, लोअर वैल्यू मेरा 50 नॉर्मल है ना, हायर वैल्यू मेरा 103 नॉर्मल है। अगर जैसे मेरा जो हार्ट रेट क्या होगा, अगर 104 भी जाता है तो मुझे ये HR आउट ऑफ रेंज करके आएगा। जैसे 50 का जगह मेरा 41 मेरा मेजरमेंट जाता है तो योर HR आउट ऑफ रेंज करके इस तरीके से अलर्ट आता है। तो ये हमें क्या होता है, कुछ हमारे जो बॉडी के अंदर जो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग वगैरह कभी नॉर्मल होता है कभी हमें पता नहीं है, लेकिन वो फंक्शन चलता रहता है, कब क्या हो रहा है हमें पता नहीं। तो इस फंक्शन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ये फंक्शन हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे। तो अब हम बात करते हैं SOS। ठीक है, हाँ, SOS में यहाँ पे आपको तीन लोगों का कांटेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा जो आपको बहुत ही प्यार करता हो, केयर करता हो, है ना। तो मैंने मेरी बेटी और मेरा और अभी बेटा का भी मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मेरा अपना डेमो के लिए मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल पे गए, ट्रबल सिचुएशन आ गया, कहीं हम घर में अकेले हैं, हेल्थ चैलेंज आ गया, हमारे कॉल करने की कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारे हाथ पे वॉच है। इस वॉच को ये जो बटन है ना, इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है, ये SOS करके आ गया। ठीक है, SOS है ना, ये हमारा SOS का आ गया। हम SOS पे क्लिक करेंगे तो ये सेंड SOS आएगा, सॉरी है ना, इस तरीके सेंड SOS आ जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये रेड है, इसको हम क्लिक करेंगे, देखो सेंड SMS आए है ना, SOS। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, आपका रिक्वेस्ट करेक्टली सेंड करके आ गया है ना, ये इस तरीके से आता है। तो ये क्या हुआ, अब मेरी बेटी को अलर्ट चला गया कि मैंने पैनिक अलार्म को क्लिक किया हुआ है, उनका अभी का नॉन लोकेशन ये है करके उनको क्या होगा, अलर्ट जाएगा। तो अगर मैं मुसीबत में हूँ, मैंने ऐसा अलर्ट दे दिया, तो वो मुझे कॉल करेगा। तो कॉल करने के बाद मैं कॉल पिक नहीं कर पाया, तो मेरा GPS लोकेशन का लिंक भी जाता है ना। उस लिंक के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वो लोग हमें ट्रैक करके हमें हमारी लाइफ में हम बचा सकते हैं। इसीलिए हमारा SOS और गार्जियन फंक्शन हमारा प्रोटेक्ट फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये इजी कैमरा है ना, इजी कैमरा पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप फ़ोटो भी खींच सकता है ना। अब ये हमारा उधर गैलरी में जाके सिक्योर हो जाता है ना। ये ऑटो हार्ट रेट ऑन है, हमारा हार्ट रेट गार्जियन भी ऑन है, ठीक है। और वाइब्रेशन रिमाइंडर है ना, वाइब्रेशन रिमाइंडर में आप इस तरीके से आप कौन कौन सा, अगर जैसे अगर कॉल का हो गया, साइकिल करते वक्त का, क्लॉक का हो गया है ना, शेड्यूल वगैरह, ये सब का आपका वाइब्रेशन कितने कितने मिनट्स लगाना है ना। तो कोई किस टाइप का आपको वो वाइब्रेशन चाहिए, पूरा चेक कर सकते हैं एक एक यहाँ पे क्लिक करके है ना। ऐसा करके आपको यहाँ पे आपको वाइब्रेट आएगा आवाज़ पे है ना। तो आपको इस तरीके से आप वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और कितना टाइम्स करना है, टाइम की यहाँ पे आप क्लिक करके, मुझे हो सकता है मुझे 7 टाइम्स कर दो, तो आपने 7 टाइम्स क्या किया, सेव कर दिया, तो ये 7 टाइम्स हो गया, राइट। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर कैलिब्रेशन है, आपको यहाँ पे आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर डॉक्टर के साथ लेके आपको यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का 3 बार आपको इस तरीके से ऑपरेट करके कैलिब्रेशन कर देना, मतलब ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका लैंग्वेज स्विच, आपका इंग्लिश, आपको किस टाइप का, आप कौन सा लैंग्वेज आप समझ सकते हैं ना। अगर आप हो सकता है स्पेनिश चाहिए तो स्पेनिश कर सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश करके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स, डेट एंड मंथ एंड डे हो गया, वेदर फॉर्मेट सेंटीग्रेड हो गया है ना। और पामिंग गेस्चर, जैसे आप ऐसे करके हिलाते हैं तो कितना मिनट्स का आपको रखना है ना, तो ये पामिंग गेस्चर इस तरीके का। और आपका डोंट डिस्टर्ब मोड ऑफ कर दिया। और वेयरिंग मैनर आपका लेफ्ट में लगाते हैं लेफ्ट में करना है, राइट में लगाते हैं राइट में करना है, ओके। तो ऑटो रिकॉग्निशन मोशन, अब ये ऑटो रिकॉग्निशन मोशन आपका स्लीप क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। अगर आपने ऑफ कर दिया तो ये राइट आपको वो देगा, ठीक है। नहीं तो ये ऑन कर दिया तो आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं देता। तो ये स्क्रीन टाइम है ना, स्क्रीन टाइम आप कितना रखना है, आप जल्दी इसको, जैसे आपका हमारा ये क्या है, अब इसको कंटिन्यूटी आपको क्या करना है, थोड़ा देर तक इसको खुले रखना है ना, देर तक रखना है स्क्रीन को। तो क्या करना आपको, ये 10 टाइम्स या तो 12 टाइम्स आप रख लो है ना, देर तक रहेगा ना। नहीं तो कम टाइम अगर रखेंगे तो वो ब्लिंक होता रहेगा। हो सकता है आपने रख दिया, सॉरी आपने रख दिया 8 करके सेव कर दिया, तो वो थोड़ा ब्लिंक होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन टाइम। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका मैट्रिक है, इम्पेरियल हो गया तो आपका वेट मैनेजमेंट हमारा उसमें आएगा, LV में आएगा। ये आपका इम्पेरियल मेट्रिक पे रखना है ना। फार्मर अपडेट में आपका नया फार्मर अपडेट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फार्मर अपडेट मेरा लेटेस्ट वाला ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये है। जैसे आप प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपका हेल्थ गोल आप सेट कर सकते हैं। मेरा 5000 स्टेप्स है, 55 मेरा वेट बनाना है, मेरा हेल्थ का गोल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका गाइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो गाइड है, सॉरी यहाँ पे ये जो गाइड है, गाइड के यहाँ पे एरो हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ गाइड मिलेगा, ठीक है। आपका जैसे आपका वॉच हमारा वॉच लाइट से है, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करेंगे, आपको इंग्लिश का गाइड चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक कर सकता है ना। इस तरीके से पूरा गाइड मैनुअल है यहाँ पे पूरा, ओके। ये हो गया। और आपका साथ में ये गाइड मैनुअल हो गया, आपका लिंक हो गया। आपका यहाँ पे हेल्प में क्लिक करेंगे तो अगर वाई इज़ माई स्लीप डाटा एक्यूरेट है ना, नॉट एक्यूरेट, ये आपका क्वेश्चन आंसर इस तरीके से देगा। यहाँ पे फीडबैक आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लिंक कर सकते हैं, गूगल फीड से भी कर सकता है ना।
और आपका स्ट्रे वैसे भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और ये हमारा सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग अगर इनकेस अगर हमारा लेटेस्ट जो वर्जन है डाउनलोड नहीं हुआ तो यहाँ डिफ़ॉल्ट हेल्पर करके तो यहाँ जाके आप लोग कर सकता है, ठीक है। अगर आपका यूनिट मेजरमेंट अगर इम्पीरियल है तो यहाँ आके आप मैट्रिक कर सकता है, यहाँ आके, ठीक है। अब यहाँ पे और ये परमिशन सेटिंग वगैरह आपको टर्न ऑन करना है सब, है ना। जो भी परमिशन सेटिंग ये सबको टर्न ऑन करना है आपको यहाँ पे सारा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, राइट। ये हमारा हो गया, ये प्रोजेक्ट सीज है। जैसे आप मैंने आज डाटा भरा था तो मेरा जो कोविड का जो टेस्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। भरने के बाद मेरा आज यहाँ पे नॉर्मल करंट ईयर स्टार्टर नेगेटिव रिजल्ट करके इस तरीके से आया है, राइट। ठीक है, अब फिर हम डिवाइस पे जाएंगे। अब मैं आपको बात करती हूँ लेज़ेरा की, ठीक है। मैं अभी लेज़ेरा को मैं मेजर करूँगी। अब हम लेज़ेरा के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हम लेज़ेरा को क्या करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं लेज़ेरा के ऊपर खड़ी होती हूँ। यह हमारा एक वेइंग मशीन है, अब मैं लेज़ेरा के ऊपर खड़ी हो गई हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पहले कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा वेट अभी 62.5, अभी मैंने डिनर वगैरह किया और जैकेट वगैरह मतलब कोट वगैरह के साथ है तो 62.5 आया हुआ है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एस करेंगे, ओके। एस पे क्लिक कर देंगे, राइट। करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये मेजरमेंट है यहाँ पे जाना है आपको, ये ऑन आरजीब डाटा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो मेरा अभी का जो वेट है 62.5 में हम लोग क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा नाम आएगा यूजर लिस्ट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा जो मेन डाटा है ये है, तो यहाँ पे ममता के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हम फिर नीचे बैक जाते हैं, बैक जाएंगे, यहाँ पे डिवाइस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे डाटा पे आते हैं, ये डाटा पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो लेज़ेरा का है यहाँ पे ये है लेज़ेरा का, ठीक है, राइट। इस पे हम क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे नेम है ना, यम लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो मेरा क्या है, ममता जी, है ना। तो यहाँ पे ये नीचे है ममता जी, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये मेरा मेजरमेंट है, ओके, 62.5 है ना। अब इस पे मेरा ये 62.5 kg मेरा ये हो गया। मेरा यहाँ पे रेड का मतलब है हाई, ग्रीन का मतलब है नॉर्मल, येलो का मतलब है लो, राइट। तो मेरा बीएमआई और फैट ज़्यादा है। बीएमआई क्या है, आपको यहाँ पे आप जाके ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो बीएमआई के बारे में आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें, राइट। तो उसके बाद मेरा बीएमआई और फैट ज़्यादा है, मसल्स भी मेरा ग्रीन है, वाटर मेरा कम है, और बोन मास मेरा ग्रीन है, बैसेलर फैट भी ग्रीन है, और मेटाबॉलिज्म मेरा ग्रीन है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग हमारे बॉडी का 8 बॉडी पार्ट कितना 1 2 3 4 5 6 7 बॉडी पार्ट्स को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बॉडी पार्ट्स को हम लोग मेज़र कर सकता है, ठीक है, हमारे इस लेज़ेरा के थ्रू। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। इस टाइप का ये हमारा लेज़ेरा है, ठीक है।
ये लेज़र है। ओके, ये हमारा इस लेज़र के थ्रू आप लोग क्या कर सकता है, आपका बॉडी पार्ट्स को आप मेजर कर सकता है। ओके, तो ये हमारा किस तरीके से हम लोग अपने मोबाइल में हमारे मेजरमेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते, देख सकते, आपको इसके बारे में आज मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया। ओके, थैंक यू सो मच।